हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और हाँ जी बताओ, ये ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट करने वाला सिलसिला कब से शुरू करना है? क्योंकि अभी एक दिन पहले से इसके तो टिकट्स भी बुक होने शुरू हो गए हैं अमेरिका के लिए। और 20th सेंचुरी फॉक्स ने तो बाकायदा रणबीर कपूर को फीचर करके एक वीडियो भी डाला है जहां मूवी को प्रमोट किया जा रहा है। तो आज हम उन रीजंस पे बात करेंगे जिसका हवाला दे के इस मूवी को भी बॉयकॉट के कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। फिर उसके बाद मैं उन एक्चुअल रीजंस को बताऊंगा जो सच में इस मूवी की एक वीक पॉइंट बन सकती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सेगमेंट 1, बॉयकॉटिंग पॉइंट्स। इसमें मेरा पॉइंट नंबर 1 है, इफ इट इज बॉलीवुड इट शुड बी बॉयकॉटेड। अब देखो यार, कुछ वक्त से लोगों का ये माइंडसेट बन चुका है कि अगर कोई चीज बॉलीवुड से आ रही है तो डजंट मैटर व्हाट, उसे बॉयकॉट कर दो। बॉलीवुड ऑफ कोर्स रिसेंट टाइम्स में अपनी इज्जत और रेप्यूटेशन खो चुका है और भरोसा तो लोगों के पास ना के बराबर बचा है। और इन सब के वजह से अब चाहे जो भी मूवी आ रही हैं, लोग उसमें कुछ ना कुछ डिटेल्स खोज ही लेते हैं जिसकी वजह से उसे बॉयकॉट किया जा सके। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कोई सिंबोलिज्म ही होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लो, अभी शमशेरा मूवी याद है? इसका जब ट्रेलर आया था लोग सभी खुश थे कि विजुअल्स कमाल के हैं, बट जब मूवी आई तो पिट गई। और पिटने के मल्टीपल रीजंस के बीच मुझे कुछ स्टेटमेंट दिखे लोगों के कि मूवी का विलन एक तिलकधारी क्यों है, यानी ये विलन को हमेशा एक खास कम्युनिटी के ही क्यों रखते हैं। और इसमें मैं बॉलीवुड की गलती भी कहूंगा, कॉज जब तुम्हें पता हो यार कि लोग किन पॉइंट्स की वजह से आपसे भड़के हुए हैं तो आप क्लियरली अवॉइड करो इन सिंबोलिज्म्स को ऐड करने से। और ये टर्म मैंने तो नहीं बनाया, बट आप सब इसे सुन भी रहे होंगे कि बॉलीवुड को अब उर्दू वुड भी कहा जाने लगा है। तो इन सब एलिगेशंस के बीच बॉलीवुड को डायरेक्टली कुछ भी सिंबॉलिक दिखाने से बचना चाहिए। एंड सोचो, ब्रह्मास्त्र तो सीधा इसी कॉन्सेप्ट में डूबी हुई मूवी है। इसमें सिंबोलिज्म तो छोड़ो, लोग हर एक सीन की बाल की खाल उतारेंगे कि उन्हें पॉइंट मिल जाए इसे बॉयकॉट करने का। पॉइंट नंबर 2, लेट सुशांत सिंह राजपूत। अब नो ऑफेंस टू द पीसफुल सोल, बट पता है हर बार जब कोई मूवी आने वाली होती है, पता नहीं साला कहीं ना कहीं से एक हवा बन जाता है कि ये मूवी पहले सुशांत सिंह राजपूत को मिलने वाली थी। अब हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये न्यूज़ गलत ही होती है, बट आप भी ये मानोगे कि हमारे सोसाइटी में अभी भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हुई इन बातों पे विश्वास कर लेते हैं। और ये चीज़ कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है मूवीज़ पे, क्योंकि तुम आज भी अगर ट्विटर के ट्रेंडिंग सेक्शन को चेक करोगे तो तुम्हें जस्टिस फॉर सुशांत ये आज भी मिल जाएगा। यानी लोग अभी तक उस चीज़ से आगे नहीं बढ़े हैं एंड ये बॉलीवुड के लिए बोन ऑफ कंटेंशन बन रखा है। नाउ पॉइंट नंबर 3, कल्चरल क्लैश फ्रॉम साउथ इंडियन एक्टर्स। अब ये तुम सबने देखा होगा कि साउथ इंडिया अपने कल्चर्स को लेके बहुत कनेक्टेड है। इनफैक्ट मैं खुद 10 साल कर्नाटक में रहा था एंड मैं जानता हूं कि वहां के लोग कितने श्रद्धालु होते हैं। और RRR हिट हुई थी तो रामचरण अय्यप्पा स्वामी जाने का तय किया था या यश ने पूजा करवाई थी। वो इतने जल्दी ट्रेंड हुए कि लोग इस केस में बॉलीवुड एक्टर्स को घसीट दिए कि साउथ के एक्टर्स कल्चर्ड हैं और बॉलीवुड वेस्टर्निज्म के चक्कर में इंडियन कल्चर और वैल्यूज को रेस्पेक्ट नहीं करता। अब पता है, जब ब्रह्मास्त्र आ जाएगी और गलती से अगर लोगों ने कोई पॉइंट ढूंढ लिया ना मूवी को बैश करने का, तो लोग साउथ एक्टर्स के उस वक्त के या पुराने पोस्ट तक उठा के बॉलीवुड को बैश कर देंगे कि देखो सालों, देखो ये कितना आदर करते हैं और तुम मूवी में क्या क्या दिखा दिए। तो ये पॉइंट पोस्ट मूवी रिलीज के केस में वर्क करती दिखेगी। बट ये सब तो है बाहरी बातें जो मूवी से उतनी रिलेटेड भी नहीं है, बट जिनमें लोग बॉयकॉट करने लग जाते हैं। पर अब मैं उन पे बात करूंगा जो सच में मूवी को वीक बना सकती है, यानी सेगमेंट 2, काम की बातें। तो इसमें मेरा पहला पॉइंट है, गानों की क्या जरूरत थी। अब देखो यार, मैं एक जेनरिक बॉलीवुड मूवी के स्टीरियोटाइप से पक चुका हूं। सच में मुझे एक बात जाननी है कि बॉलीवुड ये कब समझेगा कि हर एक मूवी या हर प्रोजेक्ट जरूरी नहीं कि आप उसे एक ड्रामेटिक टच दो ही दो। ऊपर से अब के बॉलीवुड के गाने भी अजीब आने लगे हैं यार, जिनके लिरिक्स का बहुत टाइम तो कोई मतलब बनता भी नहीं है। वही मूवी में गाने एक माइनस पॉइंट बन जाती है उस मूवी के इंटरनेशनल जाने का। अब ऑफ कोर्स मैं मानता हूं कि कई इंडियन मूवीज हैं जो इंटरनेशनली बहुत हिट हुई हैं, बट वो परसेंटेज में ज्यादा नहीं है ना। इंडिया सालाना सैकड़ों मूवी दे रहा है, बट इंटरनेशनली कितने पसंद किए जा रहे हैं आप वो देख सकते हो। और बाहर के देश आज भी मूवी के अंदर सॉन्ग्स के कॉन्सेप्ट से इतने ज्यादा चित परिचित और फेमिलियर नहीं हुए हैं। तो एटलीस्ट ब्रह्मास्त्र जैसे कॉन्सेप्ट वाले मूवी में इन्हें ये लव सॉन्ग्स को अवॉइड करना चाहिए था। और लव से मेरी पॉइंट नंबर 2 बनती है
कि इस लव वाले एंगल को ये कब छोड़ेंगे। सो बॉलीवुड एक बात दोबारा देखो यार, एवरीथिंग इज नॉट मेंट टू फीचर लव। जरूरी नहीं कि हर एक इंसान के लाइफ की जर्नी में लव हो, खास करके उन लोगों के जिन्हें आप स्टोरी में ला ही रहे हो किसी स्पेशलिटी या पावर के साथ। ऊपर से आप जिस तरह की लव स्टोरीज दिखाते हो ना, वो अब नया कम और टिपिकल और क्रिंज ज्यादा लगने लग गया है। तुम एक बार सोच के देखो यार, ब्रह्मास्त्र के स्टोरी का कॉन्सेप्ट और लव का कॉन्सेप्ट दोनों पोलर अपोजिट जॉनर हैं मूवीज के, बट इन्होंने इस मूवी में भी ये लव वाला एंगल डाल ही दिया। अब देखना तो ये जरूरी है कि ये इस लव और पावर ऑफ लव वाले चीज को मूवी के अंदर कितने हिस्से तक रखते हैं। होप सो कि ये लव वाला एंगल छोटा ही हो यार, और वो पूरा फोकस एक अच्छा बिल्डअप और क्लाइमैक्स में लगाएं। ना पॉइंट नंबर 3, एसआरके का कैमियो। अब इस पे मैं बड़े टाइम से बात करना चाह रहा था। हम सब जान ही चुके हैं कि ब्रह्मास्त्र में वानरास्त्र के तौर पे हमें शाहरुख खान दिखने वाला है। तो अब बात आती है कि वानरास्त्र इस मूवी में कितनी बार दिखेगा। अब ये बात भी हम सब जानते हैं कि एसआरके का बस एक कैमियो है, और उस कैमियो सीन में भी बंदा कुटा पिटा दिख रहा है। तो मुझे अब इस बात का डर है कि अगर वो एसआरके को मरता दिखा देते हैं और वानरास्त्र को एंड कर देते हैं, फिर ये एक काफी गंदा वीक पॉइंट बन जाएगा। क्योंकि एक तो आप एक बड़े एक्टर को ऐसे ही ला के निकाल दिए, दूसरी चीज वानरास्त्र एक पोटेंशियल पावरफुल अस्त्र है जिसे आप आगे बना सकते हो, जो कि एक बवाल फाइट देता हुआ दिखे आपके थ्रू आउट द फ्रेंचाइजी। ये भी देखना रहेगा कि वानरास्त्र का क्या सीन है, कि वो इसी मूवी में एंड होगा या सीक्वल्स में भी वो नजर आने वाला है। मैं तो कहूंगा कि यार कि इन्हें अभी 1 या 2 मूवी के लिए ना किसी भी अस्त्र या उसके विल्डर को एंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग रन में मूवी चलानी है तो आपको इंपैक्ट क्रिएट करवाना होगा, ताकि हर एक विल्डर के एंट्रेंस पे ना लोग लिटरली हाइप अप हो जाएं कि भाई ये वो मूवी वाला बंदा है ना कि इसने उसमें फाड़ के रख दी थी। तो आपको ये चीज़ कंसीडर करना होगा। लोग तभी कनेक्टेड रहेंगे जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा टाइम तक दिखाओगे, और उनके जाने का इम्पैक्ट भी तभी बनेगा जब लोग उसे किसी लेंथ तक देख रखे हों। क्योंकि आप ही सोच के देखो, एक मूवी में वानरास्त्र आएगा और अगर उसी में उसे मार देते हैं तो भाई उसके आने का या जाने का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही लोगों के ऊपर और ना ही आपके फ्रेंचाइजी के स्टोरी के ऊपर। तो इस चीज़ को एक बार के लिए उन्हें कंसिडर करना चाहिए, एंड लेट्स सी कि ये मूवी कैसी परफॉर्म करती है। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूंगा और चाहूंगा कि हमें एक्चुअली में वेट करना चाहिए। तो आप सभी इस मूवी को जाके जरूर देखिएगा और ओपिनियन उसी के बाद बनाइएगा। पीस। बात तो सही है।